बच्चों लोग, हम लोग इस सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप सेशन के बारे में। ठीक है। तो ग्रुप सेशन का एलिमेंट क्या क्या होता है वो पता है? क्या क्या होता है बच्चों लोग? ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, सेलेनियम होगा, ठीक है, टेलुरियम होगा एंड पोलोनियम होता है। ये आपका एलिमेंट्स का लिस्ट है। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं चाल्कोजेंस समटाइम। ठीक है। ये जो नाम है एक ग्रीक वर्ड से डिराइव है जिसका मतलब होता है ब्रास। ठीक है। एंड पॉइंट टू द एसोसिएशन ऑफ सल्फर इन इट्स कॉन्जेनरेंस विद कॉपर, यानी कॉपर के साथ जो सिमिलरिटी होता है उसको ये कहीं ना कहीं रेफर करता है। मोस्ट कॉपर मिनरल, जो कॉपर का जितना मिनरल्स होता है वो या तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट करता है या तो सल्फर के साथ होता है। ठीक है। या तो अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप यानी सेलेनियम पोलोनियम के साथ एग्जिस्ट करेगा। तो ये इसलिए इसका नाम कहने के चाल्कोजेन सब बोला गया। अब ध्यान देना, अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो होता है उस मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ क्रस्ट में इसका परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होता है। ऑलमोस्ट अर्थ क्रस्ट का 46.6% ऑक्सीजन होता है बाई मास। अब एयर का बात करें तो एयर में पता है आपको O2 और N2 होता है मेनली। उसमें O2 का परसेंट ऑलमोस्ट होता है 21% के आसपास। तो O2 का परसेंट बोला गया कितना है, तो 20.946% होता है बाई वॉल्यूम। चेक। सल्फर का बात किया जाए तो सल्फर का जो अबंडेंस है यानी जो ऑकरेंस है अर्थ क्रस्ट में वो काफी कम है, मतलब 0.03 से लेकर 0.1% तक है। ठीक है। और सल्फर जो मेनली एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है एज सल्फेट के फॉर्म में, एज सल्फेट के फॉर्म में। तो जिप्सम का फॉर्मूला, जिप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला, ठीक है। बायरेट किसको बोलते हैं, BSO4 को। ये आपको याद होना चाहिए। और कभी कभी सल्फर एग्जिस्ट करता है एज सल्फाइड के फॉर्म में। तो सल्फाइड में क्या होगा, PbS गैल्ना बोलते हैं, डेटनेस जिंक ब्लेंड है, कॉपर पायरेट, CuFeS2। ठीक है। ट्रेसेस ऑफ सल्फर ऑफर करता है एज H2S आयरन सल्फाइड, कहाँ पे, वोल्केनोज में। या फिर ऑर्गेनिक मेटल जैसे एग है, प्रोटीन्स है, गार्लिक है, ओनियन है, उसमें क्या होता है, वो भी क्या होता है, ये सल्फर कंटेंट करेगा। मस्टर्ड, हेयर, वूल, इसमें कहीं ना कहीं सल्फर मौजूद होता है। ठीक है। ये रहेगा अबाउट ऑकरेंस, यानी ग्रुप सेशन का एलिमेंट का जो ऑकरेंस है। तो ऑक्सीजन सल्फर का ऑकरेंस कैसा होगा आपको बता दिए भैया। ठीक है। और बात किया जाए ऑकरेंस ऑफ सेलेनियम टेलुरियम का, तो ये दोनों एग्जिस्ट करता है जो मेटल सेलेनाइट्स एंड टेलुराइट्स इन सल्फाइड ओर्स, यानी सल्फाइड ओर के अंदर ही कहीं ना कहीं मेटल के साथ कंबाइन करके सेलेनाइट एंड टेलुराइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। पोलोनियम बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो ये नेचर जो ऑकर करता है, तो थोरियम और यूरेनियम का जो डीके होता है ना, तो पोलोनियम ऑकर करता है एज ए डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। तो यूरेनियम और थोरियम जो डीके करेगा तो उस डीके से आपका पोलोनियम फॉर्म करता है, डीके से आपका पोलोनियम फॉर्म करेगा। ठीक है। तो पोलोनियम ऑकर इन नेचर एज ए डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। ठीक। तो यहाँ पर पोलोनियम आई थिंक रेडिएटिव नहीं होता है। ठीक है। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे कितना होगा, बिस्मथ के बाद आएगा ना। हाँ, तो रेडिएटिव एलिमेंट इसको नहीं बोलोगे आप। पोलोनियम रेडिएटिव नहीं होता है, ये फॉर्म करता है डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, इनके फिजिकल एंड केमिकल पर बात करने वाले हैं, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। उसको बस फटाफट हम बता दें दोबारा आपको। जब टेबल के बारे में स्टडी कर रहे थे हम लोग तो इसको ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, तो बस इसको दोबारा बस रिकैप कर देना आपके लिए। तो ध्यान देना, एक सेकेंड। हाँ, तो बोला गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान देना, तो यार क्या होता है ग्रुप सेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, NS2 NP4, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। एटॉमिक रेडियस इन आयनिक रेडियस का रिलेशन क्या होगा, तो डाउन द ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। जैसे टॉप से बॉटम मूव करते हो इनका साइज क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि सेल का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और जो जो ऑक्सीजन है सबसे छोटा होता है, और छोटा भी होता है, काफी छोटा होता है। तो ये लिखा हुआ है एक्सेप्शनली स्मॉल। तो ऑक्सीजन छोटा तो होना ही था, लेकिन बहुत जितना छोटा होता है उससे भी काफी छोटा होता है। ठीक है। तो ये इसलिए बोला हुआ है एक्सेप्शनली स्मॉल। अब बात करते हैं हमारे एंथैल्पी का। तो अनएक्सटर्नल भी क्या होगा, नीचे क्या होगा, डाउन ग्रुप में घटता है, डाउन ग्रुप में अनएक्सटर्नल भी घटता है। ठीक है।
लेकिन इसका जो अनायन एंथैल्पी है वो ग्रुप 15 के एलिमेंट से क्या होता है, कम होता है। क्यों? कि ग्रुप 15 का एलिमेंट जो होता है वो हाफ फिल होता है, तो हाफ फिल होता है उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है। इससे क्या होता है, जब भी तुम एलोंग द पेड़ कंपेयर करोगे तो ऐसे मानते फॉस्फोरस सल्फर का कंपेयर करेगा, तो अलोंग द पीरियड में घटना बढ़ना चाहिए था अनायन एंथैल्पी, बट जो अनायन एंथैल्पी होता है सल्फर से ज्यादा होता है फॉस्फोरस का, यानी सल्फर फिर फॉस्फोरस फिर क्लोरीन होगा। तो ऐसा होने का रीजन इसलिए होता है क्योंकि जो फॉस्फोरस है उसमें पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है। पी ऑर्बिटल क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, यानी इससे ग्रुप 15 का क्या अनायन एंथैल्पी से ग्रुप स्टेशन का अनायन एंथैल्पी सेम पीरियड में कम होता है। ठीक, तो ये चीज आपको समझ आएगा। और डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, अगर मान लो ओ से अगर पीओ तक मूव करोगे, पोलोनियम तो मूव करोगे, तो नीचे से आपका अनायन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके जनरेट को ओबे करता है। आपके जनरेट को क्या करेगा, ओबे करेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो नीचे क्या घटना चाहिए था, तो नीचे घटेगा। बट जो ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो काफी कम होता है, काफी कम होता है, इसमें हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ऑक्सीजन का तुम चेक करोगे तो सबसे कम हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट होता है सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेलोरियम का, और फिर पोलोनियम का, लास्ट में होता है ऑक्सीजन, लास्ट में होगा ऑक्सीजन। इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है कि सल्फर और ऑक्सीजन में इतना में सल्फर का ज्यादा क्यों होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो बोलोगे क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हाई होगा। आप लोगों ने पढ़ा भी चुका हूँ इस चीज को कि सल्फर ऑक्सीजन का बात करेंगे यार, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को क्लोरीन क्लोरीन का हम बता चुके हैं, वही यहाँ भी पूछता है आपसे। क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर का ज्यादा क्यों होता है, तो आप बोलोगे कि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, छोटे साइज में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन एक आ रहा है उसके लिए रिपल्सन क्या होगा, काफी हाई होगा। सल्फर साइज लार्ज होता है, तो लार्ज साइज में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या है, इसमें अगर बाहर से तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो उसकी रिपल्सन क्या है, रिपल्सन कम है। ठीक है, ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन कहा, ऑक्सीजन, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, सल्फर से कम होगा। क्यों? ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इसका रीजन होगा। ठीक, अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। चलो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ, नीचे क्या हुआ, नीचे घटेगा। डाउन द रूप में क्या होगा, घटेगा। विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या होता है, नीचे घटता है। ठीक है, डाउन द रूप में घटेगा, ये आपको ध्यान देना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे घट रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका नॉन मेटालिक करेक्टर भी नीचे घटेगा, और मेटालिक करेक्टर क्या होगा, नीचे बढ़ेगा। तो नीचे से मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, नॉन नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, घटेगा। ठीक, यहाँ पे इंटेक्स पे क्वेश्चन दिया हुआ, एग्जांपल दिया हुआ 7.10 का, क्या बोला हुआ है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट अनायन एंथैल्पी कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग पीरियड्स ऑफ ग्रुप 15 हुआ है, तो बता चुके हैं ना। ग्रुप 15 में क्या होता है, ग्रुप 15 में आपका जो पी सबसेल है, पी सबसेल हाफ फिल होता है, पी सबसेल का P3 होता है ना, हाफ फिल है, तो हाफ फिल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हुआ, ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ग्रुप 15 क्या होता है, उसमें आपका पी सबसेल हाफ फिल होता है, और वहां से टर्न विड्रॉ करना क्या डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू P4। P4 किसका होता है, ग्रुप 16 का। तो ग्रुप 16 क्या होता है, P4 होता है, यानी इसमें पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप 15 में क्या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फिल कौन होगा, 3 वाला। वहां से इसलिए उस अनायन एंथैल्पी जब कंपेयर करते हैं तो सेम पीरियड में ग्रुप 15 का वैल्यू हाई होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप 16। ठीक है, इसको आप ऐसा बोल सकते हो। अब ध्यान देना, अगर बात करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी का, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का, तो ध्यान देना, तो ग्रुप 16 एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो इसमें देखो अपना काम का चीज क्या क्या है, तो ऑक्सीजन सल्फर क्या होता है, तो ऑक्सीजन सल्फर आर नॉन मेटल्स, सेलेनियम एंड टेलोरियम आर मेटलॉइड्स, एंड पोलोनियम का तो मेटल होता है। ठीक है, पोलोनियम मेटल होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या पोलोनियम क्या रेडिएटिव है, तो बीच में बोला था कि पोलोनियम शायद नॉन रेडिएटिव होता है, तो उसको मैं हटा रहा हूँ फिर से, इसको आप फिर से चेंज कर लेना। आप याद करोगे कि पोलोनियम क्या होता है, पोलोनियम होता है रेडिएटिव होता है। ठीक है, तो इसको आप याद करना।
पीओ क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो और इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है। अब ध्यान देना, जितना भी आपका ग्रुप सिस्टम का एलिमेंट होता है सबको सब क्या एग्जिबिट करेगा, आपका एलोट्रॉपी को एग्जिस्ट करता है, यानी जो ड्रॉप्स होता है एग्जिस्ट करता है सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रॉपी, ये चीज ध्यान देना आप, ठीक है। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो ये इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो नीचे से क्या होता है, नीचे से डाउन द रूट मूव करते हैं तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। यार बढ़ता है इसलिए क्योंकि मास बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स भी बढ़ेगा, तो उसको दूर भेजने का जो फोर्स है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा, ठीक। फिर क्या बोला गया, देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो बोलोगे क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में, और सल्फर एग्जिस्ट करता है एसिड के फॉर्म में। तो ये होता है गैस और ये होता है सॉलिड। ये जो एक्सप्लेनेशन है यही लार्ज डिफरेंस के बारे में आप उसको इससे सोच सकते हो। क्या यहाँ लिखा भी हुआ है कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल वेयर एज सल्फर एग्जिस्ट एज ए पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके एटोमिसिटी के बेसिस पे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, अगर बात करें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी का, जिसमें क्या बोला हुआ है, तो ग्रुप सिस्टम का जो एलिमेंट है एग्जिबिट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान देना, माइनस माइनस टू भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे ऑक्सीजन का क्या था -2 होता है। तो क्या बोला हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे से घटता है, ठीक है। पोलोनियम पोलोनियम जो होता है हार्डली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये पोलोनियम -2 ऑक्सीडेट ना के बराबर शो करता है, ठीक है। अब -2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऊपर स्टेबल क्यों है, बोला कि चूंकि ऊपर का एलिमेंट ज्यादा अल्टरनेटिव होता है तो उससे -2 स्टेट क्या होगा, शो करना आसान होता है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अल्टरनेटिविटी बहुत हाई होता है, तो ऑक्सीजन जनरली क्या होता है -2 स्टेट को ही शो करता है, ठीक है। इट शो ओनली, तो ऑक्सीजन जो है इट शो ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट, कहीं की ऑक्सीजन -2 नहीं शो करता है, तो कहाँ कहाँ पेरोक्साइड में, कहाँ पेरोक्साइड्स में -1 शो करता है ऑक्सीजन। और अगर फ्लोरीन रहेगा तो उसके साथ +2 और +1 शो कर सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यहाँ लिमिटेशन होता है। और बात करें तो ऑक्सीजन का जनरली होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कभी कभी -1 होता है कब, पेरोक्साइड में, और +1 भी शो करेगा कहाँ पे, O2F2 में, और +2 शो कर सकता है OF2 में, कहाँ पे, OF2 में। ये सब तो सिंगल सिंगल केसेस है ना, जनरली क्या होता है, जनरली होता है -2 स्टेट, ठीक है। बाकी जो भी एलिमेंट है नहीं, जो ऑक्सीजन को छोड़ दो तो सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एंड पोलोनियम, तो ये सब क्या होता है +2 +4 +6 भी शो करता है। बट जो +4 एंड +6 स्टेट है वो मोर कॉमन होता है, इन सब में क्या होता है +4 +6 ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। सल्फर सेलेनियम पोलोनियम और टेलुरियम जो होता है यूजुअली शो करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है, इन देयर कंपाउंड विथ ऑक्सीजन एंड +6 विथ फ्लोरीन। यानी सल्फर सेलेनियम टेलुरियम जो होता है +4 शो करता है ऑक्सीजन के साथ जनरली, और +6 शो करेगा विथ फ्लोरीन। अब ध्यान है, जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का हम बात कर रहे हैं, उसका स्टेबिलिटी है वो नीचे घटता है और +4 का बढ़ता है। इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, इनर पेयर इफेक्ट हम लोग पढ़े हैं ना, नीचे से घटता है। इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन जो +6 का बात कर रहे हैं ऑक्सीजन को छोड़ के, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम, जो +6 स्टेट है वो नीचे डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी में, ठीक है। और +4 का स्टेबिलिटी क्या होता है, नीचे बढ़ जाता है, ठीक है। रीजन इनर पेयर इफेक्ट, ध्यान ना, जो बॉन्डिंग होता है वो +4 एंड +6 स्टेट में जो बॉन्डिंग शो करता है वो क्या होता है, प्राइमरी कोवलेंट होता है। यानी अगर एलिमेंट +4 +6 में कंपाउंड बना रहा होगा तो कंपाउंड जो बनेगा वो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरीली कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, यानी उसका बॉन्डिंग टाइप आयनिक नहीं होगा, बॉन्डिंग का टाइप क्या होगा, कोवेलेंट होगा, ठीक। अब अगला पॉइंट है कि जो ऑक्सीजन है अपने बाकी ग्रुप से अलग बिहेव क्यों करता है। तो टॉपिक क्या है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान देना, ऑक्सीजन अपने बाकी मेंबर से अलग बिहेवियर क्यों शो करता है, लॉजिक क्या होगा, तो ध्यान दोगे।
उससे यहाँ बात कर लेते हैं यार, उसका लॉजिक ध्यान देना आप लोग। तो पॉइंट क्या बोला हुआ है, पॉइंट ये बोला हुआ है कि द अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है, प्लस इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो काफी हाई होता है, प्लस इसमें क्या है, इसमें वैकेंडी नहीं होता, इसमें वैकेंडी नहीं होता है। आपको अगला बोला है कि एब्सेंस ऑफ वैकेंडी, तो वैकेंडी का एब्सेंस के कारण ऑक्सीजन का जो कोवलेंसी है वो जो होता है वो चार से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, यानी उसका वो एक्सीड नहीं कर सकता है। और ये तो बोल दिया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं रेयरली, दो से ज्यादा तो बनाता ही नहीं है, यानी ऑक्सीजन दो बॉन्ड ही बनाता है जनरली, यानी सर जो बॉन्ड का नंबर होगा दो ही होगा। मतलब बाई थ्योरी हम बोल सकते हैं कि चार बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसमें दो ही बॉन्ड जनरली बनता है। तीन बॉन्ड कभी कभी ऑक्सीजन कहाँ बनाया, तो ओजोन में, ओजोन में देखोगे तो ऑक्सीजन में उसमें तीन बॉन्ड बनाता है ओजोन, ठीक है। तो रेयरली 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 दो बॉन्ड से ज्यादा नहीं करता है ओजोन, कुछ कुछ केसेस जहाँ पे तीन बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, बाकी जगह दो ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड एक्सीड क्यों नहीं कर पाता है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। बाकी में क्या होता है, बाकी में वैकेंट डी आ जाएगा तो क्या होगा, उसका बॉन्ड का नंबर दो चार पाँच छः, दो चार छः तक जा सकता है, तो इसलिए बाकी जगह अलग बिहेवियर है और ऑक्सीजन का बिहेवियर अलग होता है इसी रेंज से, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके अलावा क्या है कि ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन होगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह से वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, उस तरह से H2S में पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक पैरामीटर है जिसके कारण इसका बिहेवियर बाकी मेंबर से अलग होता है, ठीक। इसी ध्यान देना। और बात करते हैं हम लोग रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करता है सब ग्रुप सिस्टम का एलिमेंट्स। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिस्टम फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ टाइप H2E, यानी हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन अटैच करेगा, तो ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलुरियम पोलोनियम सबका सब हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स का, तो नीचे क्या होता बढ़ता है, क्योंकि नीचे जैसे मूव करोगे तो बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, आपका बॉन्ड इजीली टूटेगा तो क्या होगा, एसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो एसिडिक यहाँ लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन फॉर He बॉन्ड डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब जो थर्मल स्टेबिलिटी का बात कर रहे हैं वो भी क्या होता है, नीचे डिक्रीज करता था, इस सब तो हम ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, टेबल के पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब ध्यान देना, ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ दो तो बाकी जो भी हाइड्राइड्स है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ये ध्यान देना। वाटर को हटा के वाटर को हटा के बाकी जितना भी हाइड्राइड्स है, ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर पॉजेसिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन दिस कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे बात करते हैं H2SC, H2S, H2SC, H2T, ये सब क्या है, तो नीचे से क्या होता है, नीचे से बॉन्ड टूटना आसान हो गया, बॉन्ड टूटना आसान हो गया तो क्या होगा, इसका जो H है दूसरे को सप्लाई अप कर सकते हो, इसका H है दूसरे को आप सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब दूसरे को हम सप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो बॉन्ड इंथैल्पी है, सॉरी, आपका जो H यहाँ से H जब निकलेगा, H दूसरे को सप्लाई कर तो क्या उसको उसका क्या करोगे, उसको आप रिड्यूस कर दोगे, यानी जो H यहाँ से निकलेगा तो दूसरे के रिडक्शन में हेल्प करेगा, इसलिए इन सब का हाइड्राइड्स का एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसमें वाटर को इंक्लूड मत करना, वाटर को एक्सक्लूड कर देना, इन वाटर को हटा देना, ठीक। तो वाटर नहीं होता है। बाकी टेबल हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, चलो तो टेबल के बारे में हम लोग बता चुके हैं, ठीक। अगला पॉइंट है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। तो अगर ग्रुप स्विचिंग एलिमेंट का हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन जब बनाएगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका जो ऑक्साइड होता है +4 वाला जनरली होता है, +4 N+6, +6 का ये ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो ऑल द एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ +4 N+6, वेयर जो ई है, ई बता रहा है, ई क्या है, ई सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एंड पोलोनियम हो सकता है, इवन जो ओजोन है, ओजोन भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो ओजोन एंड SO2 आर गैसेस, यानी गैस होगा। बाकी जो होता है सेलेनियम का जो डाइऑक्साइड होगा,
सॉलिड होता है, ठीक है। सिलिकॉन का जेट ऑक्साइड क्या होगा, वो होगा सॉलिड स्टेट में। तो अगर बात करते हैं SO2 और ओजोन, तो इस कैटेगरी का है जो होता है गैस। इसके अलावा जो भी इस कैटेगरी में होगा क्या होगा, सॉलिड होगा। इवन यहाँ देखना, यहाँ SO3 होता है, ये क्या होगा, गैस होगा। लेकिन बाकी क्या होगा, बाकी क्या होगा, बाकी होगा सॉलिड, बाकी क्या होगा, सॉलिड। SO3 के अलावा बाकी होगा सॉलिड। अब ध्यान देना, हमको पता है कि नीचे आने से क्या होता है, नीचे आने से अगर +4 का स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। वो उसके बेसिस पे क्या बोला गया था, ध्यान देना, उसके बेसिस पे बोला गया यहाँ पे कि द reducing property of the dioxides decreases from the SO2 to TU2। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब दूसरे को रिड्यूस करना, खुद को ऑक्सीडाइज करना। तो आपका जो ई है, ई का जो +4 स्टेट है वो खुद को कहाँ देना चाहता है, प्लस स्टेट में। कब, ऊपर में। लेकिन जैसे मूव करेंगे नीचे, जैसे नीचे मूव करोगे तो नीचे +4 स्टेट क्या होता है, +4 स्टेट स्टेबल होता जाता है। तो इसलिए जब ऊपर से आप नीचे मूव करते हो तो +4 स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करना स्टार्ट होता है। अगर +4 स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज +6 में नहीं करना चाहेगा। अगर +6 में ऑक्सीडाइज नहीं करेगा तो उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक। इसलिए बोलते हैं SO2 रिड्यूसिंग होता है। SO2 क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है, वाइल TO2 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो बॉड नीचे आते जाओगे तो नेचर रिवर्स कर रहा है। जैसे SO2 है, तो SO2 क्या होगा, SO2 +4 से +6 जाना चाहता है, इसको बोल सकते हो आप रिड्यूसिंग बोल सकते हैं। बट TO2 जो होता है, TO2 होता है वो +4 से और खुद को रिड्यूस करना चाहता है, यानी +4 से +2 आना चाहेगा, +4 से +2 आना चाहेगा। तो इसको ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहता है, ठीक। बिसाइड डाइऑक्साइड्स, ठीक है। सल्फर सेलेनियम टेलुरियम जो होता है वो बनाता है ट्राइऑक्साइड ही बनाता है। जैसे SO3, SeO3, TO3। बॉथ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी जितना भी ऑक्साइड का हम बात कर रहे हैं सबका सब बेसिकली क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो जितना भी ऑक्साइड का हम बात किया सारा सारा क्या है, एसिडिक है। चाहे डाइऑक्साइड हो चाहे ट्राइऑक्साइड हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यानी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का जो डाइऑक्साइड है, ट्राइऑक्साइड क्या होता है, वो होता है एसिडिक नेचर का, होता है एसिडिक नेचर का, ठीक। ये सारा इन्फॉर्मेशन होगा ऑक्साइड्स के बारे में। नेक्स्ट मूव करें चलो, तो नेक्स्ट मूव करें हम लोग सल्फाइड्स, सॉरी, हालाइड्स पे। तो रिलेटेबल टुवर्ड्स हैलोजेंस। तो क्या बोला गया है कि जो भी ग्रुप सिस्टम का एलिमेंट्स होता है वो हालाइड फॉर्म करता है EX6 EX4 NH2 टाइप का, यानी 2 हालाइड, 4 हालाइड एंड 6 हालाइड को आपस में जोड़ सकता है, चेक। अब अगर बात किया जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ हालाइड्स का, तो स्टेबिलिटी ऑफ हालाइड्स का ऑर्डर ये फॉर्म करता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के अकॉर्डिंग इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर चलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। एमो अब फ्लोरीन के साथ सबसे स्टेबल हालाइड ये लोग फॉर्म करेगा, फिर क्या हो, क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन। अब बोला गया अमोंग अमोंग हेक्सा हालाइड्स, हेक्साफ्लोराइड्स आर ओनली स्टेबल हालाइड्स। यानी अगर हम बात करते हैं 6 हालाइड का, तो 6 हालाइड अगर हम ऐड करेंगे ना तो SF6, सल्फर प्लस SF6 ही बनाता है। सल्फर का HCl6 SBr6 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि सल्फर छोटा एलिमेंट है, इस छोटे एलिमेंट के सराउंडिंग में क्लोरीन जैसा बड़ा एलिमेंट 6 आना पॉसिबल नहीं है। यानी क्लोरीन का बात करते हैं तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का 6 एटम इसके अराउंडिंग आ नहीं पाएगा, तो बस सल्फर में SF6 होता है और कोई नहीं होता है। सेम क्या है, अब बात करते हैं सेलेनियम एंड टेलुरियम में, उसमें भी क्या होगा, फ्लोरीन 6 आ जाएगा बट क्लोरीन ब्रोमीन 6 लाना मुश्किल होगा, तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, ये अंश हेक्सा हालाइड्स में जो हेक्सा क्लोराइड्स ही स्टेबल है, बाकी सब स्टेबल नहीं है। इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का जो हेक्सा हालाइड्स होता है स्टेबल नहीं होगा। और सल्फर में तो बस क्लोराइड एग्जिस्ट करता है, सल्फर में 6 क्लोरीन 6 ब्रोमीन और 6 आयोडीन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। ये आपको याद भी होना चाहिए। इसमें एक और ये यहाँ पर स्टेटमेंट बोला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे क्वेश्चन हमेशा लगातार पूछता भी है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सल्फर हेक्साफोलाइड्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल
क्यों? तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, इसको आपको समझना है यार। बोला गया है कि SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल, ऐसा क्यों होता है? एक्सेप्शनली स्टेबल, इसका रीजन क्या होता है ना? सल्फर के पास जो फ्लोरीन होता है 6 अगर अटैच करते हैं हम लोग, यहाँ पे 6 फ्लोरीन अटैच कर दिए हम लोग थोड़ा सा, ठीक, ये आपका 6 फ्लोरीन है। अभी 6 फ्लोरीन अगर हम अटैच कर दिए तो ध्यान देना, अगर हम इसका साइज को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, साइज का ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट क्या करता है, ये ऑलमोस्ट टच करता है, ऑलमोस्ट अगर सोचोगे तो ये पूरा का पूरा क्या करता है, जो अंदर का जो सल्फर है ना, अंदर का जो सल्फर है, ठीक है, उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, पूरी तरह से क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो पॉइंट ऐसा ऐसा लोग बोला कि सल्फर के पास चूंकि छह छह फ्लोरीन है, और 6 का 6 फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, 6 का 6 फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो हुआ क्या कि सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज काफी हाई हो जाएगा। अगर डेल्टा पॉजिटिव हाई हो जाएगा तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक बहुत इजीली कर देगा। यानी अगर थर्मोडायनेमिक्स का बात करते हैं, थर्मो का बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मो डायनेमिक्स क्या बोल रहा है कि सल्फर सेंटर, एस सेंटर ऑफ SF6 इज वेरी रिएक्टिव, शुड बी शुड बी वेरी रिएक्टिव, क्योंकि बहुत इजीली अटैक करेगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज बहुत ज्यादा हाई है। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। ये होना चाहिए था बट ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता? बस चलो तो ध्यान देना कि अगर बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की जगह तो चाहिए था ना जी। अब तुम रोड को ब्लॉक कर दियो, सल्फर जहाँ पे छुपा हुआ है वहां पर कोई जाने को रास्ता ही नहीं छोड़ेगा तो कैसे जाएगा न्यूक्लियोफाइल? अगर कोई रास्ता छोड़ो तभी तो घुसेगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल के जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो सल्फर चाहता है कि उसको कुछ मिल जाए, टॉन मिल जाए, क्योंकि टॉन उसके पास है नहीं, क्योंकि फ्लोरीन सारा खींच लिया है। इवन सल्फर के पास वैकेंट डी भी अवेलेबल है। तो वैकेंट डी भी अवेलेबल है तो क्या होगा, उसमें अटैक लेने के लिए अवेलेबल है, वो है निकल को अपने उसमें अटैक हो सकता है। बट ऐसा होने से प्रिवेंट क्यों करा? क्योंकि जो फ्लोरीन है पूरी तरह से सराउंड करके रखा हुआ है। सराउंड करके रखा है तो क्या उसमें अटैक हो पाएगा? नहीं अटैक हो पाएगा। तो थर्मो के अकॉर्डिंग काफी रिएक्टिव होता है, फिर भी क्या होता है, इसमें रिएक्शन होता ही नहीं है, यानी ये स्टेबल है। मतलब अगर थर्मो देखेंगे या फिर हम लोग जो पढ़े कौन सा उसके अकॉर्डिंग बेसिस बात करेंगे तो इसको हाईली रिएक्टिव होना चाहिए था, बट रिएक्टिव होता भी नहीं है। इवन इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो कूलेंट में, एसी या कूलेंट में जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। यार काफी स्टेबल होता है, इतना स्टेबल होता है कि रिएक्ट करेगा ही, जिसका हम लोग यूज करते हैं कूलेंट में इसका यूज करते हैं। तो लॉजिक क्या है? तो लॉजिक है कि फ्लोरीन उसको बचा बचा के रखा है, इसलिए रिएक्टिव नहीं होता। तो इसका अब इतना बड़ा, अब से बोर्ड में पूछेगा तो बोर्ड में इतना मत लिखना। बोर्ड अगर स्कूल में पूछता है तो उसके लिए आपको मैं स्टेटमेंट ले दूँ उतना यहाँ पर लिख देना। बोर्ड में स्टेटमेंट आप ये लिखोगे, SF6 इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड, क्या लिखोगे? SF6 इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड बाय 6 फ्लोरीन 6F atoms, hence it is kinetically inert, kinetically inert। तो ये आपका बोर्ड का आंसर ये रहेगा। ज्यादा कुछ करना होगा तो आप क्या करना, सब फिगर बना देना, इतना ही करना, ठीक है। इससे ज्यादा ये सब थर्मो वाला बात सब मत करना। बोर्ड में ऐसा करोगे तो नंबर पे कट जाएगा, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन आपके टीचर्स को भी नहीं पता होगा, ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, तो इतना बस लिख के आ जाना है। मतलब स्कूल में उतना ही लिखेंगे जितना नीड है, तो स्कूल के लिए ये लाइन काफी है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि एसएफसीसी का एक्सेप्शनली स्टेबल क्यों होता है, तो आपका रीजन होना चाहिए एसएफसीसी इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड बाय 6F एटम, हेंस इट इज काइनेटिकली इनर्ट। ये लाइन लिख दोगे नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ज्यादा स्पेंड करना चाहते हो तो इसका फिगर बना देना, जो इसका फिगर बना देना, इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल बनने का हाई चांस है, ठीक है।
ये हो जाएगा एसेप्सिस के बारे में। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर बात करता हूँ टेट्राफ्लोराइड्स का, तो टेट्राफ्लोराइड में क्या होता है, SF4 क्या होता है, गैस होता है। SeF4 क्या होता है, लिक्विड होता है। TeF4 क्या होता है, सॉलिड होता है। अमॉन्ग दीज फ्लोराइड्स, इसमें क्या होता है, अगर टेट्राफ्लोराइड का बात करें तो सबका हाइब्रिडेशन होगा sp3 क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, हेंस इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, जिसमें चूंकि एक लोन पेयर होता है, इससे इसका शेप क्या होगा। ठीक है, वन ऑफ द, इसमें चूंकि लोन पेयर होगा तो इसमें जो अल्टीमेटली इसमें जो जिसका ज्योमेट्री बनेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीसा बोलते हैं। ठीक है, इसी ध्यान दोगे। इसके अलावा और क्या जानना है चलो हम लोग को, इसमें बोला गया है कि हम लोग हेक्साफ्लोराइड के बारे में सीख गए, हम लोग टेट्राफ्लोराइड के बारे में जान गए। ठीक है, कि टेट्राफ्लोराइड क्या होता है, sp3d होता है, और स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायंगल बाइपिरामिडल, और ज्योमेट्री जो होगा उसको बोलते हैं सीसॉ, क्योंकि इसमें लोन पर ऑक्यूपाई करता है इक्वेटोरियल पोजीशन को। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इसमें जो डाई ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को छोड़ दो। ठीक है, तो बाकी सारे एलिमेंट डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड को फॉर्म करेगा। डी डाइहाइड्स आर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, thus have tetrahedral structure। और अगर हम बोलते हैं ज्योमेट्री का बात बोलते हैं, ज्योमेट्री आई थिंक होता है बेंड शेप का। जैसे मान बोलेंगे हम लोग SeCl2, SeCl2 में 2 बॉन्ड बनेगा और 2 लोन पेयर होगा। ठीक है, तो अगर टेट्राहेड्रल अगर कॉर्नर स्ट्रक्चर बन रहा है तो लोन पेयर होने के कारण से ज्योमेट्री जो होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बेंड शेप का। क्या हो जाएगा, बेंड शेप का। ये हो जाएगा डायहाइड्स के बारे में, हो जाएगा आपका डायहाइड्स के बारे में। ठीक, अगर बात करते हैं मोनोहाइड का, तो मोनोहाइड बेसिकली डायमेरिक होता है इन नेचर। ठीक है, तो कुछ मोनोहाइड्स को डायमराइज करके दिखाया हुआ है, तो डायमर का फॉर्म में यूज करता है H2F2, H2Cl2, H2Br2, H2Cl2 एंड Fe2Br2। अब जो डायमेरिक हाइलाइट्स है, ये अंडरगो होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इन डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। जैसे यहाँ देखो Fe2Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा और सेलेनियम फॉर्म करेगा एंड SeCl4 फॉर्म करता है, इन टेट्राहेड्रल फॉर्म करा है यहाँ पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देख लेना आप लोग। आपसे यहाँ पे एक इंटरेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जांपल में कि H2S इज लेस एसिडिक, क्यों, तो बोलोगे H2S का जो बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी हाई होता है, तो बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी अगर हाई होगा तो बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। हेंस इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, इसका वीक होगा, यानी लेस एसिडिक होगा। ठीक है, बाकी आप लोग बता सकते हो कि लिस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर। सल्फर बेसिकली क्या होता है, सल्फेट सल्फाइड के फॉर्म में यूज करता है, और कुछ कहीं कहीं आपका गार्लिक ओनियन से यूज करता है, वो बता देना आपको थोड़ा सा। ठीक है, और बात करता हूँ थर्मोस्टेटिक ऑर्डर का, तो बता चुके हैं कि नीचे क्या होता है, नीचे घटता है हाइड्राइड्स में। H2 लिक्विड क्यों होता है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और H2S गैस क्यों होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, वीक होता है। उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होगा, उसका स्टेट क्या होता है, गैस में होगा, उसका स्टेट क्या होगा, गैस में होगा। ठीक है, इस सेशन के लिए इतना ही काफी रहेगा। चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन कवर करने वाले हैं। ठीक है।